मशहूर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की कार का राजस्थान के दौसा में एक्सीडेंट हुआ है। कल रात हेमा की कार ऑल्टो कार से टकरा गई। हादसे में ऑल्टो कार में सवार एक बच्ची की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी हो गए। ऑल्टो में एक पुरुष, 2 महिलाएं, 2 बच्चे सवार थे। एक बच्ची की मौत हो गई है। दौसा के अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को भी और हेमा मालिनी भी जयपुर के अस्पताल में ही भर्ती हैं। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है हेमा मालिनी को। हेमा मालिनी की आंख के ऊपर चोट लगी है। उनके मेडिकल रिपोर्ट के बारे में फोर्टिस सुबह 11:45 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल जयपुर के फोर्टिस अस्पताल पहुंच चुकी हैं। हेमा के साथ एक बीजेपी विधायक भी थे, उनके सिर में भी चोटें लगी हैं। हेमा मालिनी के ड्राइवर के खिलाफ ऑल्टो ड्राइवर ने केस दर्ज करा लिया है और इसके अलावा पुलिस ने आज सुबह ओवर स्पीडिंग का केस दर्ज किया और उसके बाद ड्राइवर महेश ठाकुर, जयपुर के फोर्टिस अस्पताल से पुलिस ने महेश ठाकुर, हेमा मालिनी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तो चारों जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। जो घायल हुए ऑल्टो में सवार थे जो 4 लोग, वो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं और हेमा मालिनी को जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंख के ऊपर उनकी चोट लगी। तस्वीरें जरूर आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन हेमा मालिनी की कार मर्सिडीज की टक्कर भिड़ंत हुई, जबरदस्त भिड़ंत ऑल्टो कार से। ऑल्टो कार में 4 लोग सवार थे, 2 बच्चे सवार थे और महिला और पुरुष भी थे, लेकिन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ हेमा मालिनी के सिर पर चोट लगी है, ये हादसे के बाद की तस्वीरें। कल रात ये हादसा हुआ, राजस्थान के दौसा से वो जयपुर जा रही थी और दौसा में यह हादसा हुआ। हेमा की कार के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि कार ओवर स्पीड थी। क्या कहना है ड्राइवर का, ये आपको सुनाते हैं। मथुरा से जा रहा था जयपुर के लिए। जयपुर साइड से गाड़ी आई, उसने राइट टर्न में मोड़ दी। उसने सामने कुछ नहीं देखा और मोड़ दी गाड़ी। करीब 8:55 की बात है। आपको इस तरह का पता नहीं था कि यहाँ पे कोई क्रॉसिंग भी आएगा, क्योंकि आप तो एनएच वगैरह की? नहीं, मैं तो नॉर्मली गाड़ी चलाता हूँ। अब अचानक सामने से आ जाए उसका तो कोई मेरी गाड़ी की रोड पे गाड़ी ब्रेक के निशान भी हैं, ब्रेक लगाई मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। तो हेमा मालिनी के ड्राइवर को आपने सुना, महेश ठाकुर को, उसे गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, लेकिन उसका कहना था कि उसकी गलती नहीं थी और ओवर स्पीड दरअसल ऑल्टो कार थी, तभी जाकर भिड़ंत हुई, क्योंकि ऑल्टो कार ने इंडिकेटर नहीं दिया और इंडिकेटर नहीं दिया तो इस वजह से दिखाई नहीं दिया और ये भिड़ंत हुई है। अस्पताल में घायलों का इलाज किया जा रहा है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में घायल भर्ती हैं जो कि ऑल्टो कार में सवार थे। अमूमन हम अस्पताल के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाते हैं, लेकिन घटना की गंभीरता को दिखाने के लिए हम यहां की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती हैं शिखा खंडेलवाल। हम देख सकते हैं कि शिखा वो घायल है जो हेमा मालिनी की कार के साथ जो दुर्घटना हुई थी बीती रात को, उसमें बेहद गंभीर रूप से जख्मी हुई। आपको कितनी स्पीड थी गाड़ी की जिससे टक्कर हुई, कुछ याद है? मुझे पता नहीं, कुछ याद नहीं? पता नहीं है मुझे। बच्ची कहाँ बैठी थी? मेरे पास थी, गोदी में सो रही थी, वो सो रही थी जी। आगे से हम बैठे थे। बहुत दर्द हो रहा है आपको अभी? बहुत, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। आँख पे भी देख रहे हैं हम, चोटें आई हैं आपकी? हाथ में बहुत, पैर में दर्द हो रहा है जी। चलिए शिखा, आप बहुत जल्दी ठीक होंगी। तो हम देख सकते हैं कि शिखा बेहद दर्द में है, बेहद तकलीफ में है और ये सब कुछ हुआ है उस हादसे की वजह से। जो हेमा मालिनी की बताया जा रहा है कि रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन बहुत तकलीफ में है इस वक्त शिखा। इसके अलावा उनके साथ जो एक कार में दूसरी पैसेंजर थी, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम बताएं। सीमा चौधरी। ये बताइए कि आप भी गाड़ी में थे? मैं गाड़ी में पीछे की साइड में बैठी हुई थी, बच्चा मेरी गोदी में सो रहा था और मुझे पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हुआ। हम देख सकते हैं कि इनके भी पैरों में, हाथों में गंभीर चोटें आई हैं और इस वक्त ये भी ट्रोमा सेंटर में इलाज करा रहे हैं। कुछ और परिजन भी हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। आप भी परिजन हैं? जी। आपका शुभ नाम? खुशहाल। ये बताइएगा कि कितने परिवार के सदस्य घायल हुए हैं आपके? मेरे परिवार के पूरे 5 सदस्य घायल हुए हैं, जिसमें जो छोटे बच्चे भी हैं, दोनों को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। जो बड़े हैं आप देख सकते हैं कि हाउ सीवियरली दे आर एक्चुअली इंजर्ड।
ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर को गिरफ्तार करे ही जाना चाहिए, क्योंकि ऑन इंडियन रोड आई डोंट थिंक कि 100 या 120 से ऊपर लिमिट होगी। एंड वहाँ जो आई विटनेसेस थे उन लोगों ने बताया कि कार वाज ऑन अराउंड 150 किलोमीटर या उससे भी ऊपर। सो इट डजंट लुक कि उसको कोई नॉर्मल पनिशमेंट देकर छोड़ जाना चाहिए जस्ट बिकॉज वो किसी सेलिब्रिटी का ड्राइवर है। सो नॉर्मल लोगों को कोई नहीं पूछ रहा है उस समय पर। यहाँ फिर भी थोड़ा सा हम अप्रिशिएट करेंगे जयपुर या SMS हॉस्पिटल के स्टाफ को, दे आर हेल्पिंग अस। बट सीरियसली वहाँ जो देख रहा, द मेन हाईलाइट इज हेमा मालिनी की कार का एक्सीडेंट हुआ है। व्हाट अबाउट अस? Is there आया आपसे मिलने कोई मंत्री? Yeah, Health Minister Rajvardhan Singh Rathod came all along with the head of this. Yeah, Rajendra Rathod, and the head of this trauma center, Mr. Man Prakash, was there at the time. Yeah, they are actually cooperating. Sometimes they are not, but actually they are cooperating. And they are bearing all expenditure also? Yeah, he assured me, the health minister assured me that all the expenses to all the 4 candidates you have, that we'll rest assured. इनके रिलेशन में ये मेरी मासी हैं, वो मेरी बहन है। तो घायलों को आपने सुना, घायलों के जो 7 रिश्तेदार थे उनको आपने सुना। उनका कहना था कि जो ड्राइवर था हेमा मालिनी की कार जो चला रहा था ड्राइवर, उसकी जो स्पीड थी कार की वो 150 की स्पीड से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, ऑल्टो कार से हेमा की कार की टक्कर हुई। आरोप ये है कि हेमा मालिनी की कार ओवर स्पीड थी और बगल के रास्ते से आई ऑल्टो से जाकर टकरा गई। ऑल्टो को ड्राइव कर रहे हर्ष से बात की मनीष शर्मा ने। ऑल्टो कार चला रहे हर्ष खंडेलवाल, हम देख सकते हैं कि ट्रोमा सेंटर में इस वक्त गंभीर रूप से घायल हैं, पैर में भी उनके फ्रैक्चर है। हर्ष, बात कर सकते हैं आप मुझसे? जी सर। आप गाड़ी चला रहे थे, ये बताइए अचानक हुआ क्या, कैसे हुआ यह एक्सीडेंट? टर्न ले रहा था बाईपास के लिए सर, मैं आगे पीछे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, मैंने टर्न लिया, हाफ रास्ते में गाड़ी पहुंची, पता नहीं गाड़ी वो कहाँ से आई, कितनी तेज थी, सीधी टकरा गई मेरी गाड़ी से। कुछ दिखा आपको? मुझे कुछ नजर नहीं आया, एक्सीडेंट होने के बाद मुझे कुछ होश नहीं है क्या हुआ। तेज स्पीड थी गाड़ी की? दिखी नहीं सर मेरे को, गाड़ी आ रही थी, मैं क्रॉस लेने लगा तब तक नजर नहीं आई थी मेरे को गाड़ी। क्या अंधेरा था या रोड लाइट्स भी थी वहाँ? लाइट्स वगैरह लगी हुई है वहाँ पे, गाड़ी नहीं दिखी साइड में आते हुए। आप कॉन्शियस थे, होश में थे? नहीं। आपको कुछ याद नहीं है उसके बाद? बाकी पैसेंजर्स की कितने चोट लगी आपको आइडिया है? मुझे हॉस्पिटल आने के बाद हूँ शायद 2 घंटे बाद से। तो जैसा कि हर्ष बता रहे हैं कि काफी दूर तक उन्हें कोई वाहन नहीं दिख रहा था। जब वो टर्न लेना चाहते थे लालसोट रोड पर, तभी अचानक तेज रफ्तार एक गाड़ी आई, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं कि गाड़ी की रफ्तार कितनी थी या अचानक वो गाड़ी कहाँ से आई, और उसी की वजह से यह हादसा पेश हुआ। तो घटना की गंभीरता को मानते हुए हम अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखाते, लेकिन काफ़ी गंभीर घटना हुई, भीषण हादसा हुआ। हेमा मालिनी को भी चोट लगी है, एक बच्ची की मौत हुई है इस हादसे में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बच्ची को बचाया जा सकता था? ये सवाल इसलिए क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि हेमा मालिनी ने हादसे को लेकर संवेदनशीलता नहीं दिखाई। हादसे के बाद हेमा ऑल्टो में सवार 5 लोगों को जख्मी हालत में सड़क पर ही छोड़कर चलती बनी। न तो उनके अस्पताल जाने का इंतजार किया, न ही उनके अस्पताल जाने का कोई इंतजाम किया गया। पुलिस के आने का भी कोई इंतजार नहीं किया गया। ऑल्टो में सवार जिस बच्ची की मौत हुई है, वो जब अस्पताल पहुंचाई गई तब वो जिंदा थी। शायद जल्दी अस्पताल अगर वो पहुंचाई जाती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। ऑल्टो कार में एक व्यक्ति, 2 महिलाएं और 2 बच्चे थे। हादसे के बाद शिव शर्मा नाम के एक व्यक्ति की कार में वो ड्राइवर के साथ जयपुर चली गई। शिव शर्मा ने ही पुलिस को बुलाया था, जो हादसे के 12 मिनट बाद पहुंची। तो सवाल ये है कि जब बच्ची को अस्पताल में पहुंचाया गया तो वो जिंदा थी, तो क्या उसे बचाया जा सकता था अगर जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाता? तो यहां पर आरोप ये लग रहा है कि हेमा मालिनी वहां पर सड़क पर मौजूद थी, लेकिन वो सड़क पर इन घायलों को छोड़कर चलती बनी और अपने इलाज के लिए वो अस्पताल पहुंच गई। मनीष शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये इस पूरी घटना की संवेदनशीलता को दिखाता है कि असंवेदनशील कितनी हो सकती है हेमा मालिनी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब घायलों को हमने सुना तो वो कह रहे थे कि गाड़ी काफी ओवर स्पीड थी। पूरी घटना के बारे में बताइए। जी, असंवेदनशीलता के साथ साथ अगर इसमें एक शब्द जोड़ा जाए
अमानवीय तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो तकरीबन 8:50 से 8:55 के वक्त के बीच ये हादसा हुआ। इसी दौरान शिव शर्मा नाम के एक फिजियोथेरेपिस्ट वहां पहुंचे। उन्होंने पहले घायलों को देखा, उसके बाद वो हेमा मालिनी की कार तक गए और उनका ये भी कहना है कि वहां हेमा मालिनी को लोगों ने नहीं पहचाना, उन्होंने पहचाना और उसके बाद सबसे पहला फोन उन्होंने क्षेत्रीय विधायक शंकर लाल शर्मा को किया, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। शंकर लाल शर्मा ने पुलिस के तमाम अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस, तकरीबन 10 से 12 मिनट का वक्त लगा पुलिस को वहां तक पहुंचने में, तब तक शिव शर्मा हेमा मालिनी के कहने पर, जी ये खास बात यह है कि हेमा मालिनी ने स्वयं शिव शर्मा को ये कहा कि वो उन्हें जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाए। उसके बाद शिव शर्मा अपनी सफारी गाड़ी में हेमा मालिनी के सामान से भरे हुए 5 बैग। बिल्कुल मनीष, हम दर्शकों को बता दें कि शिव शर्मा फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि हेमा मालिनी को अपनी कार से अस्पताल लेकर गए। और इस वक्त हमारे साथ अर्चना जी मनीष हमारे साथ लगातार बने हो। मनीष, पूरी कीजिए अपनी बात। जी, जैसा शिव शर्मा ने बताया कि हेमा मालिनी के साथ उनके 5 सामान के जो बैग थे उनको, इसके अलावा उनका ड्राइवर और उनका जो सेक्रेटरी था उसको भी उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया। तकरीबन 35 से 40 मिनट उन्हें जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुंचने में लगे, लेकिन इस बीच मौके पर पुलिस जब पहुंची तो उन्होंने तमाम घायलों को अस्पताल पहुंचाया दौसा के। यानी हेमा मालिनी पुलिस और अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले घटनास्थल से रवाना हो गई थी। उनके चोट जरूर थी, खून बह रहा था, लेकिन वो ऐसी गंभीर चोट नहीं थी जिसकी वजह से हेमा को आने वाले समय में तकलीफ होती। लेकिन वो लोग जिनमें 2 छोटे बच्चे भी थे और जिनमें से बाद में एक बच्ची की मौत भी हो गई, इसके अलावा जो ड्राइवर हैं वो भी गंभीर रूप से घायल थे। शिखा खंडेलवाल, वो महिला जिसकी गोदी में वो बच्ची थी, वो भी बुरी तरह जख्मी थी। इन तमाम जख्मी लोगों को सड़क पर छोड़कर हेमा मालिनी फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर रवाना हो जाती हैं। इससे बड़ी अमानवीयता देखने को नहीं मिलेगी, खासतौर पर तब जब वे एक जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी की सांसद हैं, अभिनेत्री हैं, तो उन्हें इतनी संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए था कि पहले वो घायलों के इलाज का इंतजाम करती, खुद उनको हॉस्पिटल पहुंचाती, क्योंकि सफारी गाड़ी में इतनी जगह होती है कि 4 या 5 घायलों को आराम से पहुंचाया जा सकता है। लेकिन बजाय उन्हें पहुंचाने के संगीन आरोप जरूर लग रहे हैं और एक ये अमानवीय जो व्यवहार बरता गया है हेमा मालिनी की तरफ से, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अर्चना शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की नेता हैं। अर्चना जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ये हादसा हुआ, इतना भीषण हादसा हुआ कल, उसके बाद हेमा मालिनी पर यह आरोप लगा क्योंकि वो बिठाकर घायलों को लाया जा सकता था अस्पताल, लेकिन ऐसा उनकी तरफ से रवैया नहीं देखा गया। अर्चना जी, संपर्क हमारा टूट गया है अर्चना शर्मा कांग्रेस के नेता से। लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि मनीष बता रहे थे, कि इतनी जगह गाड़ी में है, मर्सिडीज गाड़ी में इतनी जगह होगी कि हेमा मालिनी घायलों को ले जाया जा सकता था, लेकिन वो वहीं पर ही जहाँ जिस सड़क पर हादसा हुआ वहीं पर ही उनको छोड़कर अस्पताल चली गई। उसके बाद शिव शर्मा ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने, शंकर लाल शर्मा बीजेपी विधायक जो मौके पर पहुंचे थे इस हादसे के दौरान, शंकर लाल शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था? देखिए मैडम, ये आप भरतपुर साइड से स्पीडली क्यों हाईवे है उससे आ रहे थे, तो वहाँ पर एक बाईपास से और निकलता है जो हाईवे 11 है, उस साइड से जब ये दूसरी एक एल्टो गाड़ी जो कि लालसोट के रहने वाले थे वो टर्न कर रहे थे, उनको वो टर्न पे दिखाई नहीं दिया और उसके कारण उस समय एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट था और आपके अगर बैलून नहीं खुलते तो शायद और भी बड़ा हादसा हो सकता था जी। मर्सिडीज गाड़ी ने डिवाइडर को ऊपर से निकल गई और उसी समय किस्मत अच्छी है कि गांव वाले सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, हमें भी वहाँ इकट्ठे हो गए और ऐसे जो कि हमारी मानवता है उसके हिसाब से गए थे कि इनको लेके पहुंचे। अंदर मालूम चला कि एमपी साहब मालिनी जी हैं। जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे शर्मा साहब। इस वक्त अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता। अर्चना जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि ये हादसा काफी भीषण हुआ है, जैसा कि हमारी बातचीत हो रही थी स्थानीय विधायक से, तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे यहाँ पर? देखिए, मैं समझती हूँ कि अभिनेत्री से सांसद बनी हेमा मालिनी जो है, उनकी अनियंत्रित गाड़ी से एक दूसरी गाड़ी की टक्कर हुई और टक्कर इतनी भीषण थी कि उसमें जो एक बच्ची थी और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हुए और दुर्भाग्य रहा कि
जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे जिस व्यक्ति ने हेमा मालिनी की मदद की, पहचाना, उन्होंने उनसे बात करके पहली प्रायोरिटी ये समझा कि जो नामचीन व्यक्तित्व है उसको राहत दीजिए और जो लोग आम लोग थे उनके प्रति असंवेदनशीलता दिखाई गई। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी देरी से पहुंचा और जो खामियाजा ये हुआ कि बच्ची वहीं पर मरी और उसके पिता जो है काफी गंभीर है। और जहां तक हेमा मालिनी है उनकी कोई इतनी गंभीर चोट नहीं थी, ना तो ऐसा कोई इमरजेंसी का मामला था, लेकिन क्योंकि वो सांसद हैं, नामचीन हैं और मदद करने वाले जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्होंने भी शायद मानवीय पहलू को दरकिनार करके इस चीज को अपनी प्रायोरिटी समझा कि कैसे हेमा मालिनी को ले जा करके ऑथोरिटीज हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और 5 लोगों को वहीं तड़पने के लिए छोड़ा जाए। तो स्थिति अब बयां करते हैं कि सिर्फ वो हेमा मालिनी को ही लेकर नहीं आए, उनके ड्राइवर और उनके जितने बैगेज थे उनको भी लेकर आए। उस पूरे कवायद के दौरान जो समय था उसमें उन्होंने इस चीज को देखने का प्रयास भी नहीं किया। तो पास में कुछ लोग तड़प रहे बिल्कुल हैं, अर्चना शर्मा जी, सवाल संघर्ष कर रहे हैं। तो ये अवस्था जो है बड़ा प्रश्न है उन विधायक महोदय पर भी जिन्होंने उन व्यक्ति को उनसे आग्रह किया कि इनको लेकर के अपनी गाड़ी से जयपुर पहुंचे। तो ये विधायक जो जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते, जनता के प्रति जो असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं और अपनी पार्टी की सांसद को बिल्कुल अर्चना जी, सवाल यही उठ रहे हैं कि हेमा मालिनी की तरफ से और उनके ड्राइवर की तरफ से ये असंवेदनशील बर्ताव बरता गया और घायलों को पहुंचाया जा सकता था अस्पताल समय पर, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कदम उठाया गया और सवाल उठ रहे हैं हेमा मालिनी पर और उनके ड्राइवर पर भी।